हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर रीजनिंग की क्लासें चल रही है, हिंदी की क्लासें भी चल रही है। लेकिन काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं सर कि रीट भर्ती 2021 के बारे में एक वीडियो बनाइए जिसमें बेस्ट बुक के बारे में हमें जानकारी देनी थी। तो हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था, वो 2020 में बनाया था, रीड बेस्ट बुक। उस समय पाठ्यक्रम कुछ अलग था। अभी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपको रीड की बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे। तो मैं आपके सामने आज जैसे रीड बेस्ट बुक में सबसे पहले अपन बात करेंगे सामाजिक अध्ययन। जो एसएसटी के बच्चे हैं उनके लिए आपको कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बुक की बात करूंगा, और काफ़ी बच्चे बुक के अलावा गाइड को भी पूछना चाहते हैं, सर गाइड कौन सी पढ़े। तो सबसे पहले बुक की बात करेंगे और बुक के बाद अपन गाइड की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा, यानी कि बाल विकास के बारे में। उसके बाद में भाषा की हम बात करें तो ज़्यादातर हम राजस्थान वाले 3 भाषा लेते हैं, जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, इंग्लिश हो गई। 3 भाषा ज़्यादातर हम लेते हैं। तो 3 भाषाओं के बारे में आपको बता दूंगा मैं, कौन कौन सी बुक होगी और कौन कौन सी गाइडें होगी। उसके बाद में एसएसटी की बात करेंगे कि एसएसटी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी या फिर कौन सी गाइड आपको पढ़नी पड़ेगी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार। उसके बाद में आपसे बात की जाएगी कि शिक्षण विधियों के लिए कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी। तो सभी विद्यार्थी तैयार हैं और इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमने जो पिछला एक वीडियो बनाया था उस पर आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार रहा, इसलिए। और उस पर कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे कि सर अब तो पाठ्यक्रम चेंज हो गया, इसके आधार पर एक नया वीडियो बनाया जाए जिसमें हम तैयारी को अच्छा कर सकें। अगर आपके पास टाइम है, वैसे तो टाइम है नहीं आपके पास अभी, क्योंकि अब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास टाइम बहुत ही कम होगा, है ना। तो मैं आपको देखो, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, लगभग आप 1 साल से पहले तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए तो बुक और गाइड दोनों बता दूंगा। जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। जो एकदम नए बच्चे हैं, एकदम शुरुआत करना चाहते हैं, आज या कल से या 2-4 दिन हो गए शुरुआत की है, तो उनके लिए बुक पढ़ना और गाइड पढ़ना दोनों बहुत हार्ड हो जाएगी। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रीड एसएसटी के लिए सिलेबस तो आप सभी को पता होगा, कौन कौन से पार्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पर बात करूंगा मैं बाल विकास की। किसकी बात करूंगा? बाल विकास। सबसे पहले मैं बात करूंगा बाल विकास, यानी कि साइकोलॉजी, यानी जिसे आप बोलते हैं मनोविज्ञान, है ना। वैसे मनोविज्ञान है, लेकिन इसमें जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें बाल विकास दे रखा है, एक ही बात है। तो मनोविज्ञान में ये बाल विकास टॉपिक देख रहा है, यानी कि बाल विकास आपको देखना है। तो इसमें कौन सी बुक, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाल विकास के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप पढ़ना चाहो तो कक्षा आरबीएससी कक्षा 11 व कक्षा 12, कक्षा 12। तो आरबीएससी की बुक आएगी कक्षा 11 कक्षा 12 मनोविज्ञान नाम से। किस नाम से आएगी भाई? मनोविज्ञान नाम से। अब इसमें आपको जो टॉपिक दे रखे वो छांट के पढ़ने होंगे, ठीक है भाई। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास टाइम है, आप पहले से तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी मजबूत है, अगर आप आरबीएससी की बुक पढ़ना चाहते हो, है ना, आरबीएससी की कक्षा 11 कक्षा 12 मनोविज्ञान, उसमें जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, पूरी आपको किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये हो गई आरबीएससी की बात। कक्षा 11 कक्षा 12 दोनों की किताबें जो आपका सिलेबस दे रखा उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर बात करते हैं कि सर हम आरबीएससी की बुक नहीं पढ़ सकते हैं, किताबें नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें तो कोई एक पर्टिकुलर गाइड बता दीजिए। तो मैं गाइड आपको, जो प्रचलित मार्केट में जो गाइडें चल रही है अभी राजस्थान के अंदर, जो मनोविज्ञान की जो किताबें चल रही है, जो गाइडें चल रही है, सब बेहतरीन कौन कौन सी होगी, तो मैं आपके नाम लिख देता हूं। सबसे 1 नंबर दूंगा मैं धीर सिंह धाबाई को। 1 नंबर पर है धीर सिंह धाबाई सर। धीर सिंह धाबाई सर की आती अवनी शिक्षा मनोविज्ञान। आप सभी जानते हैं धीर सिंह धाबाई जी की किताब आएगी, यानी गाइड आएगी, किताब नहीं कह सकता हूं मैं, गाइड। अवनी शिक्षा मनोविज्ञान, अवनी शिक्षा मनोविज्ञान।
अगर आप चाहते हो आरबीएससी की बुक पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, कक्षा 11 कक्षा 12 आपको वहां पर छांटना पड़ेगा, है ना, वहां पर आपको टिक लगाना पड़ेगा, फिर आप नोट्स बनाओगे, फिर पढ़ोगे, आपके लिए बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो अगर आप धीर सिंह जी दाबाई की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम ही काफ़ी है, सभी बच्चे जानते हैं, राजस्थान के जितने बच्चे हैं सब जानते हैं कि धीर सिंह दाबाई जी का नाम यानी कि मनोविज्ञान में अच्छा खासा चल रहा है अभी तो धीर सिंह जी दाबाई की आप अवनी शिक्षा मनोविज्ञान की बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें आपके कक्षा 11 कक्षा 12 का निचोड़ दे रखा है। पहली बात तो ये हो गई। नंबर दो, आप बोलोगे सर धीर सिंह जी दाबाई की जो किताब है थोड़ी बड़ी है, पढ़ने में थोड़ी हार्ड है, क्योंकि नए बच्चे के समझ में आना मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी हार्ड है, लेकिन है बढ़िया किताब, बहुत बेस्ट किताब है, राजस्थान की सबसे टॉप। नंबर 2 पर आता है आपके बी एल रेवाड़ सर, बी एल रेवाड़ सर। नंबर 2 पर आते हैं भाई, मैं मेरे हिसाब से दे रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना। बी एल रेवाड़ सर की आएगी आपके फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन, है ना। तो बी एल रेवाड़ सर की फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन आप पढ़ सकते हो। नंबर 1 में धीर सिंह दाबाई जी का है और 2 नंबर में बी एल रेवाड़ सर को दूंगा भाई। अगर मैं बात करूं राजस्थान में जितने भी शिक्षक बने हैं पिछली भर्तियों में, आप उनको ईमानदारी से पूछना कि आपने कौन सी बुक पढ़ी, है ना। वैसे तो देखो वंदना जादौन की बुक भी हम पढ़ते हैं, बी एल रेवाड़ सर की पढ़ते, जितने सुप्रिया गौड़ की भी हम किताबें पढ़ते हैं, गाइडें पढ़ते हैं, लेकिन आप उनको ईमानदारी से पूछना जितने भी शिक्षक बने पिछली भर्तियों में, क्योंकि धीर सिंह जी अभी मार्केट में आए हैं, उनसे पहले देखो मैं ईमानदारी बात बताऊंगा, स्पष्ट बताऊंगा आपको, है ना, अच्छा लगे या बुरा लगे। धीर सिंह जी दाबाई का नाम तो लगभग 2-3 साल हुए अब चमके ये अपने राजस्थान में, लेकिन उनसे पहले का जो रिकॉर्ड है बी एल रेवाड़ सर का अच्छा रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले रीट की, तो पिछले रीट में बी एल रेवाड़ सर की जो गाइड है आप ईमानदारी से पूछ लें, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो आराम से आपको बता देंगे कि इनमें से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए। पहले ज़्यादातर बी एल रेवाड़ सर, वंदना जादौन, 2 ही किताबें चलती थी मार्केट में, वंदना जादौन और बी एल रेवाड़ सर। तो बी एल रेवाड़ सर के क्वेश्चन पिछली रीट में बहुत अच्छे पूछे गए थे। वैसे धीर सिंह जी दाबाई का नाम तो सबसे टॉप है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बी एल रेवाड़ सर भी अपने आप में कम नहीं है, बी एल रेवाड़ सर अपने आप में कम नहीं है, ये ईमानदारी से पढ़ाते हैं। उनकी अगर आप क्लासें देखोगे तो ये बिना फालतू बात नहीं करेंगे, केवल और केवल टॉपिक से संबंधित बात करेंगे, और बहुत अच्छी शांत स्वभाव से पढ़ाने वाले टीचर हैं। तो इनकी ऑनलाइन क्लासें भी चल रही है, और इनकी किताब बहुत पुराने, लगभग 15-16 साल से ये काम कर रहे हैं। अब आइडिया लगा सकते हो कि यार इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं तो किताब कैसे क्या होगी। मैं बाद में आपको किताब भी बता दूंगा ना, आपको मैं बिल्कुल किताब बता दूंगा, बी एल रेवाड़ सर की जो किताब वो बता दूंगा। नंबर 2। नंबर 3 में आता है भाई आर के वैष्णव सर, नंबर 3 पे है आर के वैष्णव। आर के वैष्णव सर अपने आप में फेमस है भाई। आर के वैष्णव सर की आपने क्लासें देखी होगी, अभी वर्तमान समय में आर के वैष्णव सर उत्कर्ष क्लासें जोधपुर में सेवाएं दे रहे हैं, और इनकी किताब है, वो किताब बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी किताब है, शॉर्ट एंड स्वीट, लाइन टू लाइन, बिना फालतू बात इसमें है नहीं, केवल जो सिलेबस दे रखा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने तैयार की। आर के वैष्णव सर का नाम बहुत फेमस है, उन्होंने पहले जयपुर जैसे एसएमएस है, परिष्कार है, वहाँ पर सेवाएं दी। अभी वर्तमान समय में आर के वैष्णव सर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, जो जाना माना नाम है, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आर के वैष्णव सर की किताब भी बहुत बढ़िया होगी। नंबर 3 देना चाहता हूँ मैं उनको, क्योंकि ये थोड़ी छोटी किताब है, आर के वैष्णव सर की है, और ये आती सुगम नाम से, आर के वैष्णव सर है सुगम नाम से, और इसका जो प्रकाशन है च्यवन प्रकाशन, च्यवन प्रकाशन, है ना। अब नंबर 3 हो गया। नंबर 4 बात करता हूं। नंबर 4 पर आता आपके, देखो एक सुप्रिया गौड़ और एक आती है आपके वंदना जादौन। तो सुप्रिया गौड़, अब देखो सुप्रिया गौड़ का नाम तो फेमस है, पिछले रीड की बात करें तो काफी बच्चों ने इनकी किताबें भी खरीदी थी और इनकी क्लासें भी चलती है। तो सुप्रिया गौड़, या फिर इसमें एक नाम और देते हैं वंदना जादौन, इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो, है ना, सुप्रिया गौड़ और वंदना जादौन। अब देखना विद्यार्थियों कि हमने बात की केवल और केवल मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान में आपके सामने मैंने
5 किताबें बताइए। नंबर 1 धीर सिंह दाबाई को देना चाहूंगा। अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो धीर सिंह दाबाई को ही खरीदो आप तो। अवनी शिक्षा मनोविज्ञान नाम ही काफी है, और उसके बाद में आपकी ठीक ठाक तैयारी है ना, तो आप बीएल रेवाड़ सर को खरीद सकते हो। बीएल रेवाड़ सर को खरीदने का फायदा ये होगा कि इसकी जो भाषा है ना, देखो धीर सिंह जी दाबाई की भाषा तो हार्ड है, हर कोई बच्चे का समझ में नहीं आएगा, जो तैयारी कर चुका उसके ही समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे पढ़ते हैं इसमें। लेकिन 2 नंबर बात करें बीएल रेवाड़ सर, बीएल रेवाड़ सर की जो किताब है बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, एकदम सरल भाषा में समझे, बिल्कुल, है ना, जो कभी नहीं पढ़ा हुआ वो भी इसको पढ़ सकता है। सरल भाषा में है, अच्छी खासी किताब है, प्रैक्टिस भी अच्छी दे रखी है, आप इसको खरीद सकते हो। और पिछली भर्ती में इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए थे, और जितने भी शिक्षक बने हैं उन्होंने बीएल रेवाड़ सर की किताब एक बार जरूर पढ़ी होगी। उसके बाद में आर के वैष्णव सर, आर के वैष्णव सर का नाम काफी है, तो आर के वैष्णव सर को नंबर 3 देना चाहूंगा। आपकी मर्जी हो वैसे आप देख सकते हैं, अगर आर के वैष्णव सर की आपके पास किताब है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सभी किताबें, किसी एक की किताब खरीद लो जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसकी भाषा आपको अच्छी लगती, वही आपके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। उसके बाद में सुप्रिया गौड़ और वंदना जोधन, इन दोनों में से आप देख सकते हो। तो मैंने मेरे हिसाब से इनको नंबर दिया, 1 नंबर धीर सिंह जी दाबाई को दिया मैंने, 2 नंबर बीएल रेवाड़ सर को दिया, 3 नंबर आर के वैष्णव, 4 नंबर पर चाहे सुप्रिया गौड़ को मानो या वंदना जादौन को मानो, आपकी जो मर्जी है उस प्रकार आप मान सकते हो। ये मेरे अकॉर्डिंग है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। लेकिन जो भी आप बुक पढ़ो, उस बुक की भाषा अगर आपके समझ में आती है तो वो बुक आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगी। जो बुक, जिस बुक की भाषा आपके समझ में आ रही है ना, वो बुक आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। तो मैं एक बार बता देता हूं कि मेरे पास वैसे वंदना जादौन की बुक तो थी, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो अभी बुक है आप देख सकते हो, बाल विकास शिक्षा शास्त्र नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है ना, और बहुत अच्छी बुक है, 280 पेज इसमें दे रखे हैं। बीएल रेवाड़ सर, बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको कह रहा हूं इसको आप पढ़ना, क्योंकि अभी जो नया बच्चा पढ़ेगा ना, जिनके पहले से तैयारी, वो तो धीर सिंह दाबाई सर को पढ़ सकता है ना, वो किताब भी बढ़िया है, भाषा थोड़ी हार्ड है। लेकिन रेवाड़ सर की भाषा बिल्कुल सरल है, इसमें डायग्राम बहुत अच्छे दे रखे, आपको डायग्राम मिल जाएंगे बहुत अच्छे समझाने के लिए, देखो, है ना, बहुत ही शानदार किताब दे रखी है। तो आप इसको देख सकते हो, धीर सिंह दाबाई को देख सकते हो, और आर के वैष्णव को देख सकते हो, सुप्रिया गौड़, वंदना जादौन, जो आपको अच्छा लगे वो। लेकिन मेरे अनुसार 1 नंबर धीर सिंह दाबाई, 2 नंबर बीएल रेवाड़ सर, उसके बाद अपन को कुछ ही नहीं देखना। अब देखो भाई, तो ये हो गई अपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। अब नंबर 2 बात, देखो वीडियो लंबा जरूर होगा, वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं, अब बात करता हूं भाषा की, है ना, विद्यार्थियों ध्यान देना, बात करता हूं मैं भाषा की। तो भाषा में सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी की, भाषा में सबसे पहले बात करूंगा हिंदी में। हिंदी की अगर बात करूं तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक एक बुक आती है हिंदी व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की आती है बुक। देखो भाई, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 9 से कक्षा 12 तक हिंदी व्याकरण की बुक आती है आरबीएससी, आप ये पढ़ सकते हो, बहुत ही रामबाण साबित होगी आपके लिए, बहुत बेस्ट बुक है, आप इसे आराम से देख सकते हो। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक आरबीएससी की। अगर आप चाहते हो कि सर इसमें शिक्षण विधियां नहीं आएगी, ये हमारे लिए हार्ड हो जाएगी, तो आपकी मर्जी है। अगर आप गाइड, ये तो बुक की बात हो गई, अगर हम गाइड की बात करें तो नंबर 1 दूंगा मैं मनोज मिश्रा। किसको नंबर दूंगा भाई? मनोज मिश्रा सर को, मिश्रा जी नाम है काफी इनका, तो नंबर 1 पर आएगा मनोज मिश्रा, और इनका जो पब्लिकेशन है वो मिश्रा पब्लिकेशन है, मिश्रा पब्लिकेशन। मिश्रा पब्लिकेशन सिक्कर। तो नंबर 1 पर मैं दूंगा मिश्रा, यानी कि मिश्रा पब्लिकेशन की आएगी मनोज कुमार मिश्रा, सरल हिंदी व्याकरण। ठीक है, मैं आपको किताब भी दिखा देता हूं, मेरे पास है अभी, तो आप देख सकते हो, इस प्रकार की बुक आएगी, इस प्रकार की गाइड आएगी, है ना। मनोज मिश्रा, लेखक का परिचय दे रखा है। 1 नंबर पर बुक इसको मैं दूंगा मनोज मिश्रा। हिंदी के लिए नाम काफी इनका, क्योंकि पिछली बार की अगर रीड की बात करो तो इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे गए थे। आप ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, आप पूछ ही लेना, जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको आप जरूर पूछना, आपको बता देंगे। तो ये हो गई मनोज कुमार मिश्रा, ठीक है। अब देखो, मनोज कुमार मिश्रा के बाद में नंबर 2 पर आता है डॉक्टर राघव प्रकाश, डॉक्टर राघव प्रकाश।
देखो वैसे तो डॉक्टर राघव प्रकाश जी का नाम ही काफी है ना। तो आपको अच्छा लगे तो मनोज मिश्रा या डॉक्टर राघव में से पीसीपी आएगी। ये पीसीपी पिंक सिटी पब्लिकेशन के नाम से आती है। डॉक्टर राघव प्रकाश देख लेना भाई, ज़्यादा तो मुझे इसका पीसीपी के नाम से आती ज़्यादातर तो। लेकिन आपको अगर किताब खरीदनी है तो डॉक्टर राघव प्रकाश की खरीद सकते हो। अगर मनोज मिश्रा की बात करूं या डॉक्टर राघव प्रकाश की बात करूं तो हिंदी व्याकरण के साथ साथ इसमें शिक्षण विधियां भी साथ में दे रखी है। समझ में आ रही बात आप सभी के? देखो मनोज मिश्रा हो या राघव प्रकाश, दोनों अपने आप में नाम ही काफ़ी है इनका। तो मनोज मिश्रा या राघव प्रकाश, इसमें आपके हिंदी व्याकरण के अलावा आपको यहाँ पर शिक्षण विधियाँ बिल्कुल वो भी मिल जाएगी। तो शिक्षण विधियाँ भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास है मनोज मिश्रा जी की किताब है। ये पूरी हिंदी व्याकरण की दे रखी है और वो केवल रीड की थी, है ना। अगर आप अलग से पढ़ना चाहो तो अलग से मिल जाएगी विस्तार से। ये डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब है, इस पर मैंने कवर चढ़ा रखा है, आपको नहीं दिखाई देगा। ये डॉक्टर राघव प्रकाश जी की किताब है, ये बड़ी किताब है, ये हिंदी व्याकरण की है ना। और इनकी अलग से रीड की बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। चलो जी बात करते हैं हम, हाँ हिंदी हो गई। अब बात करते हैं नंबर 2 संस्कृत भाषा की। संस्कृत में अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करोगे, कक्षा 6 से लेकर 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक संस्कृत की व्याकरण जरूर पढ़ना। संस्कृत की क्या पढ़ोगे भाई, व्याकरण। बात समझ में आ रही सभी के? तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक व्याकरण। फिर आप बोलोगे इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इतनी हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए नंबर 1 देना चाहूंगा डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा। डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, साफल्यम नाम से आती भाई इनकी किताब, है ना। डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, साफल्यम, साफल्यम च्यवन प्रकाशन। साफल्यम नाम ले लो तो भी मिल जाएगी, च्यवन प्रकाशन लो तो भी आपको मिल जाएगी। मैं आपको किताब भी बता देता हूं, कहां चली गई किताब, ये रही। देखो अगर आप चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, दोनों में यूज है। लोकेश कुमार, डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा है, आरएस च्यवन प्रकाशन के नाम से आएगी। और संस्कृत साफल्यम नाम से ये बुक देख सकते हो आप, और पीछे इनका परिचय दे रखा है। ये लोकेश कुमार शर्मा नंबर 1 देना चाहूंगा मैं। और उसके बाद में आप चाहते हो तो नंबर 2, 1 नंबर लोकेश शर्मा है, 2 नंबर पर आएगा आपके मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा, ये हिंदी और संस्कृत दोनों की किताबें चलती इनकी। मनोज मिश्रा, इनका जो पब्लिकेशन है वो है भाई मिश्रा पब्लिकेशन, है ना। तो नंबर 2 में दूंगा मनोज मिश्रा को। इनका हिंदी में भी अच्छा नाम चलता है और संस्कृत में भी नाम अच्छा चलता है, ठीक है भाई। अब देखो नंबर 3 में दूंगा राम कुमार जाट को। राम कुमार जाट, इनकी क्लासें भी चलती है और इनकी किताब चलती है शायद सरस्वती नाम से। इनकी जो किताब आएगी वो आएगी आपके सरस्वती नाम से, सरस्वती नाम से इनकी बुक आती है। देखो एक बार वापस बात करते हैं। संस्कृत की बात करें, कक्षा 6 से लेकर 10 तक आप पढ़ सकते हो। अगर गाइड खरीदना चाहो तो डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा सबसे पहले 1 नंबर देना चाहता हूं। संस्कृत साफल्यम नाम से इनकी बुक आती है। नंबर 2 मनोज मिश्रा, मिश्रा पब्लिकेशन के नाम से। नंबर 3 राम कुमार जाट, सरस्वती नाम से। जो आपको अच्छा लगे, ये तीनों ही अपने आप में बहुत फेमस नाम है, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। लेकिन नंबर 1 पर लोकेश कुमार शर्मा है, नंबर 2 पर मनोज कुमार मिश्रा और नंबर 3 पर है आपके राम कुमार जाट। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे पास एक बुक है मनोज मिश्रा जी की। देखो मैंने आपको, देखो 2 किताबें मेरे पास अभी है। लोकेश कुमार शर्मा संस्कृत साफल्यम, ये हो गई, 1 नंबर देना चाहूँगा इसको। और नंबर 2 देना चाहूँगा मैं आपको, नंबर 2 पर आती है आपके मिश्रा पब्लिकेशन। आप देख सकते हो मिश्रा पब्लिकेशन की, इनकी हिंदी संस्कृत दोनों आती है। और खासियत यह है कि इनकी भाषा बहुत ही सरल है। तो इसमें आपको संस्कृत व्याकरण के साथ साथ संस्कृत की शिक्षण विधियां भी मिल जाएगी। संस्कृत व्याकरण के साथ साथ संस्कृत की शिक्षण विधियां भी मिल जाएगी। चलो जी, अब बात आती है अपने सबसे इंपॉर्टेंट अपने सब्जेक्ट की, एसएसटी। एक चीज और बच गई क्या? अच्छा इंग्लिश और बता देता हूँ ना। काफी बच्चे फिर बाद में कमेंट करेंगे सर इंग्लिश के लिए कौन सी बुक खरीदें, तो इंग्लिश के लिए मैं बात करने वाला हूँ।
एक बार इंग्लिश की, क्योंकि ज़्यादातर हम राजस्थान वाले हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीन में से अपन दो भाषा लेने वाले हैं। तो हम बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी भाषा जो लेना चाहता है, चाहे लेवल चाहे भाषा 1 के रूप में ले या भाषा 2 के रूप में ले, अगर मैं बात करूं सीधी सीधी तो इसके बारे में देखो, बुक के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सीधा गाइड के बारे में बता देता हूं। गाइड नाम ही काफी है, प्रोफेसर बी के रस्तोगी, प्रोफेसर बी के रस्तोगी नाम से आती है। यह आएगी आपके सुगम च्यवन प्रकाशन, बस इनका नाम ही काफ़ी है। अगर आपको अंग्रेजी की बुक खरीदनी है तो आप क्या करोगे, प्रोफेसर बी के रस्तोगी नाम से किसी भी बुक स्टोर पर जाइए, उनको बोलना रीड कि हमें प्रोफेसर बी के रस्तोगी की बुक चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। या फिर सुगम नाम ले लेना, सुगम नाम अच्छा चल रहा अभी मार्केट में, सुगम प्रकाशन, च्यवन प्रकाशन, ऐसा नाम लेना ना। सुगम किताब का नाम है और च्यवन प्रकाशन का नाम है, ठीक है। लेकिन आप तो इनका लेखक का नाम याद रखना, प्रोफेसर बी के रस्तोगी। बातें सभी की समझ में आ रही है ना। अब देखो, सबसे ज्यादा प्रश्न उठने वाला यह है कि सर ज्यादा चेंज है तो अपने एसएसटी में हुआ, क्योंकि एसएसटी में आपके राजस्थान जीके का कुछ पार्ट अलग जुड़ा है, और आपको पता है कि एसएसटी अपना जो सब्जेक्ट उसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ, तो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर हम बात करें कि सामाजिक अध्ययन एसएसटी, सामाजिक अध्ययन के लिए हम क्या करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करोगे, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक आरबीएससी बुक ही पढ़ें, है ना। एनसीईआरटी का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सिलेबस के बारे में अध्ययन पहले कर लिया होगा, क्योंकि जो भी पेपर बनेगा वो आरबीएससी पर आधारित बनेगा भाई, ये बात क्लियर कहता हूँ आपको। तो आरबीएससी की बुक पढ़ लिए, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक आरबीएससी की बुक आपके लिए काफ़ी है सामाजिक अध्ययन के लिए, ठीक है। अब देखो, सामाजिक अध्ययन एक बार तो मैं इनका क्या करता हूँ, नाम ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो मेरे पास अभी बुक है वो आपको बुक जरूर बताऊंगा कौन कौन सी बुक है और कैसी कैसी बुक है, ठीक है। अगर आप चाहो तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक आरबीएससी बुक पढ़ सकते हो। अब आप बोलोगे आरबीएससी बुक पढ़ना हमारे लिए थोड़ा भारी होगा, तो मैं यहाँ पर 1, 2 और 3 गाइडों के नाम लेना चाहता हूं। आपकी जो मर्जी है वो खरीद सकते, जो आपको अच्छा लगे वो खरीदो आप, लेकिन मेरे हिसाब से बता रहा हूं। मैं नंबर 1 दूंगा, 1 नंबर दूंगा मैं आज सुगम को। सुगम है वो च्यवन प्रकाशन, च्यवन प्रकाशन के नाम से आएगी। देखो, इसको नंबर 1 देने का मेरे एक ही उद्देश्य कि अगर हम बात करें पिछले सेकंड ग्रेड एसएसटी की, पिछले सेकंड ग्रेड एसएसटी की बात करें, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं तो वो सभी बता रहे हैं कि सुगम प्रकाशन में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, है ना। सुगम प्रकाशन में से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए थे, तो इसलिए हालांकि देखो लक्ष्य का नाम भी चलता है, पेनोरमा का नाम चलता है, फर्स्ट रैंक का चलता है, लेकिन 1 नंबर देने का एक ही उद्देश्य, सुगम प्रकाशन का जो मैटर वो सिलेक्टेड मैटर है, बिना फालतू की आपको चीज़ें नहीं मिलेगी जैसे लक्ष्य में मिलती है। लक्ष्य में देखो, लक्ष्य वाले क्या कहते हैं, हमारे में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यार, इतना सारा आप मैटर दे दोगे फिर क्वेश्चन बाहर कहाँ जाएगा यार, इतना हम पढ़ भी नहीं सकते, है ना। तो सिलेक्टेड मैटर पढ़िए आप। तो सुगम, ऐसा नहीं कि मैंने भाई इनका नाम क्यों लिया, जो मुझे अच्छा लगा, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं आपको बता रहा हूं। सुगम प्रकाशन आप पढ़िए। अगर हम बात करें सुगम प्रकाशन के बाद में अगर आप देखना चाहो तो एक पेनोरमा, पेनोरमा नाम से आ रही, वो भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा एक फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की आती है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन। इनमें से जो आपको अच्छी लगे, मैंने लक्ष्य का नाम नहीं लिया है ना, बिल्कुल नहीं लिया, वो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हो। नंबर 1, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सुगम प्रकाशन सिलेक्टेड मैटर को ही पढ़िए, शॉर्ट एंड स्वीट, ज़्यादा बकवास नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि किताबें मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन आपको देखना है कि उनमें से सिलेक्टेड मैटर किसमें है। हम क्या करते हैं, एक जो नाम फेमस हो जाता है ना उसके पीछे भागते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको सबसे अलग चलना। नंबर 2, पेनोरमा आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पेनोरमा की भाषा थोड़ी हार्ड है और किताब थोड़ी बड़ी है, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इतने समय में इतना भारी मैटर पढ़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पेनोरमा को तो आरएस वाले ज़्यादातर पढ़ते हैं।
फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन बहुत अच्छी है, पढ़ सकते हो। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन तो मेरे हिसाब से 1 नंबर 2 नंबर। पेनोरमा देखो हार्ड है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो अगर सुगम की आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर किसी के पास फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की किताब है तो वो भी अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक गाइड बताऊंगा, उसके बाद में आपको बुक भी बताऊंगा। गाइड की बात करें तो मेरे पास अभी सुगम प्रकाशन की गाइड मेरे पास है, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार। आप देख सकते हो इस प्रकार की गाइड आएगी, वो आप ले सकते हो। बिल्कुल मोटाई इसकी कम है, शॉर्ट एंड स्वीट इतनी सी है। लक्ष्य वाला बहुत बड़ी देता है और आप इतना मैटर नहीं पढ़ पाओगे इतने कम समय में, ठीक है भाई। तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये हो गई इसकी बात। अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट रैंक की मेरे पास थी लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। फर्स्ट रैंक की भी है, लक्ष्य की बहुत सारी किताबें तो रहती है, लेकिन मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में जो सेलेक्टेड मैटर वही मेरे पास है ना। जैसे संस्कृत साफल्यम, लोकेश कुमार शर्मा, मनोज मिश्रा हैं, राघव प्रकाश जी, और सुगम की आपके आ गई, एसएसटी की। इसके अलावा मैं आपको बाल विकास की मैंने बीएल रेवाड़ सर की बता दी। हालांकि सबसे टॉप तो धीर सिंह धाबाई जी है, लेकिन मेरे पास जो बुक है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक। तो देखो कक्षा 6, 7, 8 ये किताबें मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, लेकिन मेरे पास जो जितनी बुकें हैं मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। मेरे पास जो जितनी बुक है मैं आपको बताने का, लेकिन आपको ध्यान देना आरबीएससी की जो पिछली किताबें चलती है ना, पुरानी वाली किताबें, ध्यान रखो कि पुरानी किताबें ही आपको लेनी है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक पूरा मैटर मिल जाएगा आपको, है ना। तो कक्षा 6, 7, 8 वो तो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन कक्षा 9 इस प्रकार की बुक होगी, आप देख सकते हो इस प्रकार की, ये आपको लेनी होगी। कक्षा 9, कक्षा 10 की पुरानी इस प्रकार की बुक है, ये आपको लेनी होगी, है ना। हाँ, कक्षा 9, कक्षा 10 ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि सर इसमें राजस्थान अध्ययन का जो मैटर जुड़ा है वो कौन सी बुक पढ़ें, है ना। राजस्थान अध्ययन, तो राजस्थान अध्ययन में जो ज्योग्राफी से संबंधित जो मैटर होगा कक्षा 6, 7, 8 तक आपको मिल जाएगा, उसी सामाजिक अध्ययन में मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा उसमें आप जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, नवीनतम सिलेबस है, उसमें राजस्थान का इतिहास संस्कृति और राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन शौर्य परंपरा के लिए ये बेस्ट है। कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की बुक आएगी, आप देख सकते हो, ये बुक आपको लेनी होगी, फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति, इसके लिए ये बुक बेस्ट है, आप देख सकते हो। तो ये तो हो गई आरबीएससी की बुक मेरे पास जो अभी है। और कक्षा 6, 7, 8 अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं। और इसके अलावा अगर वो नहीं पढ़ना चाहो और आप एक ही बुक से काम चलाना चाहो एक गाइड से, तो सुगम या फर्स्ट रैंक या पेनोरमा, मुझे दी सुगम अच्छी लगी तो मैं आपको ये बता रहा हूं जो मेरे पास है। अब देखो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर शिक्षण विधियों के लिए, शिक्षण विधियां, देखो भाई शिक्षण विधियों के लिए अगर आप एसएसटी के बच्चे हो, क्योंकि मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं केवल एसएसटी के लिए बना रहा हूं, साइंस वालों के लिए अलग होगा, उसमें शिक्षण विधियों की किताबें अलग होगी। तो जो एसएसटी के है ना शिक्षण विधियां, एसएसटी वाले जो भी हैं उनके लिए कौन सी बेस्ट होगी। तो शिक्षण विधियों के लिए मेरे पास जो बुक है मैं आपको बता देता हूं, मंगल्स नाम से आएगी भाई, है ना। मंगल्स, डॉक्टर एस मंगल, ये देखो इनका नाम ही काफी है भाई, डॉक्टर एस मंगल नाम है ना। चौहान पब्लिकेशन, आप देख सकते हो, ये बुक बहुत बेस्ट है, इन काफी पॉपुलर है। तो डॉक्टर एस मंगल, डॉक्टर एस मंगल शिक्षण विधियों के लिए सबसे बेस्ट बुक है और ये नंबर 1 है। अगर ये नहीं पढ़ना चाहो तो अगर आपके पास बीएल रेवाड़ सर की है तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर आप बीएल रेवाड़ सर की आती है, बीएल रेवाड़ नंबर 2 है भाई, बीएल रेवाड़ सर की, इनकी आती है फर्स्ट रैंक के नाम से, फर्स्ट रैंक के नाम से। तो 1 नंबर डॉक्टर एस मंगल को देना चाहता हूं, 2 नंबर बीएल रेवाड़ सर को। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एसएसटी के हो स्टूडेंट हो तो भाई आप एस मंगल की जरूर लेना। ऐसा नहीं कि आपके पास बीएल रेवाड़ सर की है तो आप एस मंगल को खरीदो। अगर आपके पास कोई बुक नहीं तो आप एस मंगल को खरीद लीजिए, चौहान पब्लिकेशन के नाम से आएगी, चौहान पब्लिकेशन के नाम से, है ना।
चौहान पब्लिकेशन के नाम से आएगी, एस मंगल की। और अगर आप एस मंगल की नहीं पढ़ना चाहो तो बीएल रेवाड़कर को पढ़ सकते हो, लेकिन नंबर 1 डॉक्टर एस मंगल को दिया जाएगा, जो कि मेरे सामने अभी। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें यहां पर हो चुकी है मेरे हिसाब से। अब देखो, अब जो शिक्षण विधि है उसका महत्व कितना हो सकता है। देखो, अगर आपको तैयारी मजबूत करने तो एक तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को अच्छा पढ़ना, क्योंकि मनोविज्ञान के आपके 30 क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के कितने हैं? 30 क्वेश्चन है, 30 ही नंबर का मैटर हो जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कहाँ कहाँ आएगी? हो सकता कोई नया स्टूडेंट हो। शिक्षण विधि में दो भाषा हो गई, तो दो भाषा में क्या होगा? अगर भाषा की बात करें तो भाषा में टोटल 30 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन? 30 में से 15 तो व्याकरण के हो गए और बाकी बच्चे 15 व्याकरण के हो गए और 15 हो गए शिक्षण विधियों के। अब दो भाषा है तो 15 व्याकरण और 15 शिक्षण विधि, तो 15 + 15 30 शिक्षण विधि तो भाषा में हो गई। भाषा में शिक्षण विधियों के क्वेश्चन कितने बन गए भाई? 30 बन गई, है ना। तो भाषा में फर्स्ट और सेकंड चाहे कोई सी भी हो आपके पास भाषा, तो एक भाषा में 30 क्वेश्चन, दूसरी भाषा में भी 30 क्वेश्चन, 30 और 30 60 में से 15 अगर अपन निकाल देते हैं 30 तो व्याकरण और 30 क्या बचे? शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप देख सकते हो। और बात करें अपन एसएसटी के लिए, तो एसएसटी के है ना, एसएसटी की जो शिक्षण विधियां हैं उसमें 10 क्वेश्चन बनते हैं। एसएसटी की जो शिक्षण विधियां उसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं? 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो 30 और 10 40, यानी कि 40 नंबर तो केवल और केवल शिक्षण विधि देती है। 40 नंबर प्लस 30 नंबर आपको साइकोलॉजी मनोविज्ञान देती है। 70 नंबर तो आपके यही हो गए, लगभग 50% आपका कवर यहां पर हो जाता है और बाकी आपके सामने सब जानकार हो। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी जानकारी दे रहा हूं ये मेरे हिसाब से दे रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे उस प्रकार आप जो भी बुक खरीद सकते हो। अगर जो कुछ भी कमी रह जाए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। और कोई दिक्कत आपको आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, ठीक है भाई। इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद भाई।